नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका इंडियन टॉक्स के अंदर। दोस्तों बात करेंगे कि क्यों इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस का रिजल्ट जो है 2020 का नहीं आ रहा है। ऐसे क्या ऑप्टिकल्स इसके अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं कि रिज़ल्ट रुक रहा है, क्या कारण है कि रिज़ल्ट जो है नहीं आ रहा है। तो इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे और उस पहलू पर भी चर्चा करेंगे जिसमें मैंने आपको ये बोला था कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 15 सितंबर के बाद से रिज़ल्ट आने आपके चालू हो जाएँ। लेकिन ऐसी कौन सी सिचुएशंस आ रही है जिसके कारण जो है जीडीएस के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात ये भी करेंगे कि एमपी जीडीएस, इसके अलावा राजस्थान जीडीएस, इसके साथ साथ अगर हम बात करें हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर, इन सभी जीडीएस के रिज़ल्ट कब से आने स्टार्ट आपके हो जाएंगे और क्या सितंबर में रिज़ल्ट वाकई में नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये बात तो दूध की तरह एकदम साफ़ हो गई है कि जीडीएस के जो रिज़ल्ट हैं इस सितंबर के महीने में नहीं आएंगे, क्योंकि आज जो है दोस्तों 29 सितंबर है और पूरी आशा है कि कल भी कोई भी जीडीएस का रिज़ल्ट नहीं आएगा। यहाँ पर दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एमपी जीडीएस, राजस्थान जीडीएस, जम्मू कश्मीर जीडीएस और इसके अलावा हरियाणा जीडीएस की। इन सभी जीडीएस के ऊपर मैं इनकी कट ऑफ्स के साथ साथ कट ऑफ की जो वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी जा चुकी हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। एक अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन आपको वहाँ से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी पोस्ट ऑफिस जीडीएस का जो रिज़ल्ट है ये क्यों नहीं आ रहा है, इसका रीज़न क्या है। तो दोस्तों सबसे बड़ा इसका जो रीज़न निकल कर के आ रहा है भारतीय डाक विभाग की तरफ से कि कुछ समय पहले यहाँ पर हड़ताल या स्ट्राइक की गई थी। क्या की गई थी दोस्तों, यहाँ पर कुछ समय पहले जीडीएस के जो एम्प्लॉयज़ हैं यानी कर्मचारी हैं उनकी तरफ से हड़ताल की गई थी और उस हड़ताल में ये मांग रखी गई थी कि जीडीएस यानी कि जो ग्रामीण डाक सेवक की जो पोस्ट होती है, इसमें आपकी एक होती है दोस्तों डाक डिलीवरी के लिए और एक आपका होता है ऑफिस वर्क, ठीक है, जिसको आप बीपीएमएस करके कुछ कहते हैं। तो इन लोगों ने एक मांग उठाई थी कि हमें रेगुलर किया जाए। दोस्तों क्या किया जाए, इन्हें रेगुलर किया जाए, ये इन लोगों की मांग थी। लेकिन इस पर जो है पार्लियामेंट के अंदर एक बिल भी आया या यूं कहें कि ज्ञापन दिया गया, लेकिन उस पर कुछ विशेष डिसीजन निकाला नहीं गया कि जीडीएस को रेगुलर किया जाए। उसमें दोस्तों एक बिल और भी आया हुआ था जिसमें कहा गया था कि पोस्ट ऑफिस जीडीएस का रिजल्ट केवल और केवल मेरिट के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, मेरिट के आधार पर होता है 10वीं के। तो इसको इस सिस्टम को आप ख़त्म करें और इस सिस्टम की जगह आप एग्ज़ाम्स लेना चालू करें। मैं जान रहा हूँ कि आप में से कई जो हैं इस फेवर में नहीं होंगे कि एग्ज़ाम्स हों, क्योंकि इसमें करीब हर साल करीब 10,000 बच्चे ऐसे होते हैं, सभी सर्कल्स की मिलाकर मैं बात कर रहा हूँ, ना केवल किसी पर्टिकुलर जीडीएस की। हर साल करीब 10,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें जीडीएस के थ्रू नौकरी मिलती है और ये बेरोज़गारी के ठप्पे से इन्हें मुक्ति मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अगर इसमें एग्ज़ाम्स होने लगते हैं तो वैसे ये एक टेम्परेरी पोस्ट है और टेम्परेरी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम्स सूटेबिलिटी अच्छी नहीं होती है। तो उस समय दोस्तों पहले इसमें एग्ज़ाम्स का प्रावधान भी था, लेकिन एग्ज़ाम्स का प्रावधान कुछ सालों से इसमें ख़त्म कर दिया गया। लेकिन संसद में बात उठी भी थी कि दो मांगें आपकी उठी थी। मांग नंबर एक ये थी कि जीडीएस को एक तो पहला है नियमित किया जाए, यानी अभी ये अस्थायी पोस्ट होती है, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन इस तरीके से पर इसमें स्थायी पोस्ट नहीं होती कि आपको आजीवन इसमें करना ही है। दूसरी इसमें ये थी कि एग्ज़ाम्स करवाया जाए अब से। लेकिन दोस्तों इन दोनों ही बातों पर यकीनन सहमति जो है नहीं बनी हुई है, सहमति इन दोनों ही बातों पर नहीं बनी। तो यही कारण है कि इन तमाम चर्चाओं के इशूज़ के कारण, बाधाओं या ऑब्स्टिकल्स के कारण यहाँ पर जीडीएस का रिजल्ट रुका हुआ था। पिछली साल भी ये समस्या काफ़ी आई थी। और अगर हम बात करें यहाँ पर जीडीएस रिजल्ट की, तो 2018 में काफ़ी सारी वैकेंसीज आई थी तमाम जीडीएस की, और उसका जो रिज़ल्ट है दोस्तों वो 2019 में आया था। 2018 के जुलाई से इसमें फॉर्म भरना चालू हो गए थे, लेकिन जो रिज़ल्ट देखने को मिला था वो 2019 के मिड यानी कि मध्यवर्ती समय में यहाँ पर देखने को मिला था। तो ये कारण है कि इसका रिज़ल्ट रुका हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है जीडीएस के रिज़ल्ट आने की। देखिए एक स्टैंडर्ड डेट ये होती है कि जैसे कि अब जीडीएस सर्कल में हम बात करें तो एमपी जीडीएस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका अभी 2 से 3 महीना भी नहीं हुआ है इसके फॉर्म फिल होते हुए। और एक साइकिल को कंप्लीट होने में अगर हम बात करें कि एक कोई भी जीडीएस की जो साइकिल होती है उसको कंप्लीट होने में 3 माह का वक्त कम से कम लगता है।
ये जब लगता है ये वो टाइम होता है स्टैंडर्ड टाइम, इसे हम कहते हैं। लेकिन पिछले सालों में ये देखा गया है कि कभी भी इस दिए गए समय के अंदर रिज़ल्ट नहीं आया है। यानी कि करीब आपको जो समय लगने वाला का जो मतलब एक टाइम अगर हम इसको सेट करें तो लगभग इस टाइम को अगर हम मान ले तो 6 महीना हम इसको 6 माह हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि 6 माह के अंदर एक रिज़ल्ट आना भी कोई बुरी बात नहीं होती है जीडीएस के अंदर। क्योंकि दोस्तों इसमें आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी होगी, इसमें जो है इंडियन पोस्ट ऑफिस इसमें वैकेंसीज निकालता है, लेकिन इसकी जो मेरिट बनती हैं वो जीडीएस स्टेट जीडीएस के अकॉर्डिंगली बनती हैं। किसके हिसाब से बनती हैं दोस्तों? स्टेट जीडीएस। जैसे कि अगर हम बात करें कि एमपी का रिज़ल्ट है तो उसका एमपी जीडीएस सर्कल बनाएगा, अगर राजस्थान का रिजल्ट है तो वो राजस्थान जीडीएस सर्कल बनाएगा। और स्टेट के पास में उतनी एम्पावरमेंट दोस्तों होती नहीं है कि वो फटाफट काम करे। जो सेंट्रल के जो काम होते हैं उनमें पकड़ अच्छी होती है और वो काम ज़रा रेगुलरिटी के साथ में होते हैं। ये राज्य सरकारों के जो काम हैं वो उनके रिसाइक्लिंग तरीके से होते हैं, मतलब उनको जब देना होता है तभी वो करते हैं। लेकिन फिर भी इन्हें पोस्ट ऑफिस जो इंडिया का हेड क्वार्टर है, इंडिया में जो पोस्ट ऑफिस का मुख्यालय है जहाँ से जीडीएस रिजल्ट संबंधी बातें रिलीज़ होती हैं, तो वहाँ पर इन्हें एक अपनी रिपोर्ट भेजनी होती है कि इस दिन हम आपको रिज़ल्ट जो हैं भेजने के लिए एक नोटिफिकेशन अलॉट करवाते हैं। यानी कि मतलब स्टेट्स को तो रिज़ल्ट तैयार करना होता है मेरिट के हिसाब से, क्योंकि इतना सारा डाटा कि 10 में कितने लोगों ने फॉर्म भरे, कितनों के परसेंट हैं 10वीं में, तो इसका डाटा जो है राज्य सरकार बना करके केंद्र सरकार को भेजती है पोस्ट ऑफिस के अंदर, इंडिया पोस्ट ऑफिस में। फिर वहाँ से जो है आपके रिज़ल्ट संबंधी आंकड़े जो हैं पब्लिश किए जाते हैं। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें तो करीब अब से अगर हम देखा जाए तो अक्टूबर से अगर हम ये सिर्फ हमारा एक मानना है, अक्टूबर से आपके रिज़ल्ट आने शायद चालू हो जाएं। कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि जीडीएस में कंफर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो अगर हम बात करें कि अक्टूबर से यहाँ पर रिज़ल्ट आने चालू हो जाएं और धीरे धीरे करके, जैसे कि रिज़ल्ट आपका राजस्थान का आना है, एमपी का आना है, हरियाणा का आना है, जम्मू का आना है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कि उड़ीसा और तमिलनाडु, इनके अभी रिज़ल्ट नहीं आएंगे क्योंकि इनके लगातार अभी फॉर्म भर रहे हैं उड़ीसा और तमिलनाडु के। तो इनके रिज़ल्ट आज से कम 3 से 4 माह के बाद आएंगे रिज़ल्ट, क्योंकि अभी कल तक इसके फॉर्म अभी और भराने हैं, तो इनके रिज़ल्ट अभी नहीं आएंगे। तो ये हम सभी जीडीएस की बात हमने करी है, इसमें कोई पर्टिकुलर जीडीएस के ऊपर हमने टारगेट नहीं किया है। रिज़ल्ट जो हैं वो एक टारगेटिव वे में आते हैं, यानी कि इनका जो आने का सिलसिला है, जैसे कि एक रिज़ल्ट जैसे कि राजस्थान जीडीएस का रिज़ल्ट आया, कब आया आपका? अक्टूबर में सपोज़, तो अक्टूबर 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर के बीच में आया। तो नवंबर फर्स्ट वीक में आपका मध्य प्रदेश का रिज़ल्ट आने का संभावना है, फिर नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका किसका? हरियाणा का रिज़ल्ट आएगा, फिर जम्मू का रिज़ल्ट आएगा, जम्मू का रिज़ल्ट। इस तरीके से ये साइकिल एक होती है। इसमें एक फैक्ट ये भी रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन में एक इम्पोर्टेंट बात बताना हूँ कि आप लोगों को दिक्कत होती है कि जीडीएस संबंधी बातें या बहुत सारी क्वेरीज आपके मन में होती हैं, तो आप हमसे डिस्कस तो कर लेते हैं कमेंट के थ्रू, लेकिन आप अपने जो समान लोग होते हैं, मतलब जो जैसे आपकी तरह कई लोगों ने फॉर्म भरा है, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनसे आप डिस्कस नहीं कर पाते। तो उनसे डिस्कस दोस्तों आपको करना है। जैसे आप महाराष्ट्र के हैं तो सर्च करें यहाँ पर टेलीग्राम में जाके क्या महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस भर्ती, या महाराष्ट्र में आप जीडीएस लिख देंगे, महाराष्ट्र करके इतना कुछ लिख देंगे जीडीएस, तब भी आपके सामने ये जो है चैनल की लिंक आ जाएगी। हालांकि ये चैनल मेरा नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको सिर्फ डिस्कशन से मतलब है, इसलिए मैं अपने खुद को प्रमोट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको दूसरा और बताता हूँ। अब जैसे दोस्तों आप मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से आप चाहते हैं कि मैं एमपी के बच्चों से पता करूँ कि किसका क्या परसेंट है, कौन ने कहाँ से क्या किया है, तो आप यहाँ टेलीग्राम में यहाँ पर एमपी पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिजल्ट सर्च कर सकते हैं। ये यहाँ से सर्च होता है, तो यहाँ पर आपको एमपी पोस्ट ऑफिस में जो लोग अप्लाई करें हैं उनका आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। इसी तरीके से अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हम जम्मू के बच्चों के साथ जुड़ें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर जीडीएस पोस्ट ऑफिस रिजल्ट, यहाँ जाकर आप सर्च करें, जम्मू कश्मीर पोस्ट ऑफिस भी लिख देंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आप आकर के जुड़ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं आपके जम्मू के लोगों के साथ में। इस तरीके दोस्तों आपको हरियाणा वाले हैं, आप हरियाणा से बिलोंग करती हैं, तो आप हरियाणा पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिजल्ट यहाँ पर सर्च करें। तो ये जो सब टेलीग्राम ग्रुप हैं ये बना रखे हैं, इनमें आकर आप एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं, जिससे होगा क्या कि आपकी जो बहुत सारी जो क्वेरीज होती हैं या आपके जो कंक्लूज़न होते हैं
अब उनका आपको उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पर लगभग सभी हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, जम्मू, हरियाणा, इन सब के जो ग्रुप हैं वो बनाए हुए हैं। आप आकर बस आपको करना ये है कि आप जैसे टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करते हैं, आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर देना है जिस भी GDS से आप बिलोंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ उसकी रिज़ल्ट डेट की, तो उसकी पूरी संभावना दोस्तों ये बन रही है आने की कि अक्टूबर से आपके रिज़ल्ट आने चालू हो जाएंगे। पूरी आशा है कि अक्टूबर से आपके रिज़ल्ट जो हैं आने चालू हो जाएंगे। अक्टूबर से लेकर फिर आपके ये नवंबर, दिसंबर और 2021 की जनवरी तक आपके ये लगातार, मैंने जैसे आपको बताया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ये बढ़ते हुए क्रम में, जैसे कि पहले आपका किसी एक सर्कल का आएगा, फिर उसके 15 से 20 दिन बाद दूसरे सर्कल का। आपने हमेशा देखा भी होगा 2018 से 17 से आप फॉलो अगर कर रहे हैं तो इसी तरीके से रिज़ल्ट आपके रिलीज़ होते हैं। यानी कि आपके रिज़ल्ट एकदम से नहीं आते कि एक दिन में आ गया जम्मू कश्मीर का, उसके 4 दिन बाद आपका महाराष्ट्र का आ गया, इस तरीके से रिज़ल्ट नहीं आते हैं। तो इन्फॉर्मेशन दोस्तों ये थी। आप चैनल को क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करें। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। फिर अगर आप कोई क्वेरी बच रही हो, दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट आ रहा हो, बात आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको दोस्त यारों में आप शेयर भी कर सकते हैं। आप प्रमोट करेंगे हमारे चैनल को, आपके लिए अच्छी वीडियो हमारी तरफ से जारी की जाएंगी। तो ये आज का वीडियो था। वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद आपका।